नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में कुछ पल ऐसे क्यों होते हैं जो पूरी दुनिया का नक्शा और उसकी आत्मा दोनों को हमेशा के लिए बदल देते हैं? आज हम एक ऐसे ही पल की और उस पल को बनाने वाले एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक रोमन सम्राट की, जिसने एक सपने के बल पर एक पूरी की पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी। ये कहानी है उस योद्धा की जिसने अपने दुश्मनों को एक ऐसे निशान के नीचे हराया जो उस समय कमजोरी का, एक सताए हुए धर्म का प्रतीक था। और यह कहानी है उस राजनेता की जिसने एक छोटे से उत्पीड़ित पंथ यानी ईसाई धर्म को दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का राजधर्म बना दिया। उसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, जिसे दुनिया आज कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के नाम से जानती है। यह सिर्फ एक सम्राट की जीवनी नहीं है, ये कहानी है उस ऐतिहासिक मोड़ की जब एक पुराना मूर्ति पूजक रोम मर रहा था और एक नया ईसाई यूरोप जन्म ले रहा था। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति का विश्वास, चाहे वो सच्चा हो या एक राजनीतिक चाल, पूरी दुनिया की किस्मत लिख सकता है। ये हमें सत्ता, धर्म और क्रांति के उस जटिल रिश्ते की कहानी सुनाती है जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। क्या आप तैयार हैं उस महान और विवादास्पद रोमन सम्राट की यात्रा पर निकलने के लिए, जिसने इतिहास के सबसे विशाल साम्राज्य की राजधानी बदल दी और उसकी आत्मा भी? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। जब दुनिया 4 हिस्सों में बंटी थी, एक सम्राट का जन्म और परवरिश। हमारी कहानी की शुरुआत होती है तीसरी सदी के अंत में, एक ऐसे रोमन साम्राज्य में जो अपनी पुरानी शान और स्थिरता खो चुका था। यह अब ऑगस्टस सीजर या मार्कस ऑरेलियस का रोम नहीं था। यह एक विशाल, एक बीमार और एक लगातार गृहयुद्धों से जूझता हुआ साम्राज्य था, जिस पर हर तरफ से बर्बर कबीलों के हमले हो रहे थे। इस विशाल और अस्थिर साम्राज्य को संभालने के लिए सम्राट डायोक्लेशियन ने एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी व्यवस्था बनाई थी, जिसे टेट्रार्की या चार का शासन कहा जाता था। साम्राज्य को 2 हिस्सों, पूर्वी और पश्चिमी, में बांट दिया गया था और हर हिस्से पर 2 सम्राट होते थे। एक वरिष्ठ सम्राट जिसे ऑगस्टस कहा जाता था और एक कनिष्ठ सम्राट जिसे सीजर कहा जाता था। यह एक बहुत ही जटिल लेकिन उस समय के लिए एक जरूरी व्यवस्था थी। इसी बंटी हुई और अनिश्चित दुनिया में लगभग 272 ईस्वी में सर्बिया के नाइसस शहर में एक युवक का जन्म हुआ जिसका नाम था फ्लेवियस वेलेरियस कॉन्स्टेंटिनस, जिसे हम कॉन्स्टेंटाइन के नाम से जानेंगे। कॉन्स्टेंटाइन का जन्म किसी महान रानी की कोख से नहीं हुआ था। उसके पिता कॉन्स्टेंटियस एक बहुत ही काबिल और उभरते हुए सैन्य अधिकारी थे, लेकिन उसकी मां हेलेना एक बहुत ही साधारण, एक निम्न वर्ग की महिला थी, शायद किसी सराय की मालकिन। उस समय के रोमन समाज में यह कोई बहुत सम्मानजनक शुरुआत नहीं थी, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन के अंदर अपने पिता की सैन्य प्रतिभा और अपनी मां का अटूट संकल्प दोनों ही मौजूद थे। उसके पिता अपनी योग्यता के बल पर धीरे धीरे सत्ता की सिरहियां उठते गए और अंततः उन्हें पश्चिमी साम्राज्य का सीजर यानी कनिष्ठ सम्राट बना दिया गया। लेकिन इस सफलता की कॉन्स्टेंटाइन को एक कीमत चुकानी पड़ी। एक युवा युवक के रूप में उसे अपने पिता के पास नहीं, बल्कि पूर्वी साम्राज्य के सम्राट डायोक्लेशियन और गैलेरियस के दरबार में एक तरह के राजनीतिक बंधक के रूप में भेज दिया गया। यह एक आम प्रथा थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पश्चिमी सम्राट वफादार बना रहे। यह कॉन्स्टेंटाइन के लिए एक बहुत ही मुश्किल लेकिन बहुत ही शिक्षाप्रद समय था। उसने वहां एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की, उसने राजनीति और दरबार के षड्यंत्रों को बहुत करीब से देखा और उसने एक सैनिक के रूप में अपनी योग्यता भी साबित की। इसी पूर्वी दरबार में कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी आंखों से एक बहुत ही भयानक और क्रूर घटना को घटते हुए देखा, और वो था महान उत्पीड़न। सम्राट डायोक्लेशियन ने ईसाई धर्म को, जो उस समय तेजी से फैल रहा था, रोमन साम्राज्य के लिए एक खतरा माना और उसने ईसाइयों के खिलाफ इतिहास का सबसे विशाल और सबसे व्यवस्थित उत्पीड़न अभियान शुरू किया। चर्चों को जलाया जा रहा था, पवित्र ग्रंथों को नष्ट किया जा रहा था और हजारों ईसाइयों को, जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ने से इनकार कर दिया था, उन्हें बेरहमी से मार डाला जा रहा था। युवा कॉन्स्टेंटाइन ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने ईसाइयों की उस अटूट आस्था को, उस शहादत को बहुत करीब से देखा। हम नहीं जानते कि उस समय उसके मन पर इसका क्या प्रभाव हुआ।
क्या उसे उन पर दया आई, या वो सिर्फ एक रोमन राजनेता की तरह इसे एक राजनीतिक समस्या के रूप में देख रहा था? लेकिन यह निश्चित है कि इन अनुभवों ने उसके मन में ईसाई धर्म के प्रति एक बीज बो दिया था। एक ऐसा बीज जो भविष्य में एक बहुत विशाल और बहुत ही अप्रत्याशित वृक्ष बनने वाला था। कॉन्स्टेंटाइन पूर्वी दरबार में अपनी बारी का, अपने समय का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि वो एक कैदी है और उसकी जान हमेशा खतरे में है। सम्राट गैलेरियस, जो उसकी अधिक होती हुई लोकप्रियता और उसकी सैन्य प्रतिभा से जलता था, उसे अक्सर जानबूझकर खतरनाक सैन्य अभियानों पर भेजता था, इस उम्मीद में कि वो मारा जाएगा। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन हर बार पहले से भी ज्यादा मजबूत और ज्यादा लोकप्रिय होकर लौटता। वो बच रहा था, वो सीख रहा था, और वो इंतजार कर रहा था उसे एक मौके का, जब वो अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले सकेगा। और वो मौका बहुत जल्द एक बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से ब्रिटेन के एक ठंडे और दूर दराज के शहर में आने वाला था। चैप्टर नंबर 2। ब्रिटेन में एक बगावत। जब सेना ने चुना अपना सम्राट। कई सालों तक पूर्वी दरबार में एक सम्मानित कैदी का जीवन बिताने के बाद कॉन्स्टेंटाइन को अंततः अपने पिता कॉन्स्टेंटियस के पास, जो अब पश्चिमी साम्राज्य के वरिष्ठ सम्राट यानी ऑगस्टस बन चुके थे, जाने की अनुमति मिल गई। कॉन्स्टेंटियस उस समय ब्रिटेन में उत्तर के बर्बर कबीलों के खिलाफ एक सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। कॉन्स्टेंटाइन एक खतरनाक यात्रा करके अपने दुश्मनों की नजरों से बचते हुए ब्रिटेन पहुंचा और अपने पिता की सेना में शामिल हो गया। बाप और बेटे का यह पुनर्मिलन बहुत ही भावुक रहा होगा, लेकिन यह बहुत ही छोटा साबित हुआ। 306 ईस्वी में अभियान के दौरान ही कॉन्स्टेंटियस की यॉर्क यानी उस समय एबोरेकम शहर में मृत्यु हो गई। अब टेट्रार्की की उस जटिल व्यवस्था के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए था। लेकिन कॉन्स्टेंटियस की सेना अपने जनरल से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने उसके बेटे कॉन्स्टेंटाइन में अपने पिता की ही छवि देखी। वे किसी रोम के द्वारा नियुक्त किए गए वारिस को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, और उसी दिन कॉन्स्टेंटियस की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी वफादार सेना ने अपने कमांडर के बेटे कॉन्स्टेंटाइन को अपना नया ऑगस्टस, अपना नया सम्राट घोषित कर दिया। यह एक सीधी सीधी बगावत थी। यह टेट्रार्की के नियमों का, उस पूरी व्यवस्था का एक खुला उल्लंघन था जिसे डायोक्लेशियन ने साम्राज्य में स्थिरता लाने के लिए बनाया था। ब्रिटेन में बैठी एक सेना ने अपनी मर्जी से एक सम्राट चुन लिया था। इस एक घटना ने रोमन साम्राज्य को एक बार फिर से गृह युद्धों के एक लंबे और बहुत ही खूनी दौर में धकेल दिया। अब सिर्फ 4 सम्राट नहीं थे। अब लगभग हर वो जनरल जिसके पास एक मजबूत सेना थी, वो खुद को सम्राट घोषित करने का सपना देखने लगा था। कॉन्स्टेंटाइन अब एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। उसके पास एक वफादार सेना तो थी और ब्रिटेन तथा गोल यानी फ्रांस का नियंत्रण भी था, लेकिन उसे बाकी के सम्राटों द्वारा एक नाजायज शासक, एक हड़पने वाला माना जा रहा था। उसे अपनी वैधता साबित करनी थी, और वो सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता था, युद्ध के मैदान में। अगले 2 दशकों तक कॉन्स्टेंटाइन को अपनी सत्ता को मजबूत करने और अपने प्रतिद्वंद्वियों को एक एक करके खत्म करने के लिए कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली, एक बहुत ही ऊर्जावान और एक बहुत ही निर्दयी सैन्य कमांडर साबित हुआ। उसने अपनी चतुराई और अपनी गति से अपने कई दुश्मनों को हराया। इस शुरुआती दौर में कॉन्स्टेंटाइन अभी भी एक पारंपरिक रोमन की तरह ही था। वो सोल इन्वेक्टस यानी अजेय सूर्य का उपासक था, जो उस समय सेना के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय देवता था। उसके सिक्कों पर सूर्य देवता की तस्वीरें होती थीं। ईसाई धर्म के प्रति उसकी कोई खास रुचि नहीं दिखती थी। वो एक चतुर और महत्वाकांक्षी राजनेता था जिसका एकमात्र लक्ष्य था अपने पिता की तरह और उससे भी अधिक पूरे रोमन साम्राज्य का एकमात्र शासक बनना। उसका सबसे मुख्य प्रतिद्वंद्वी पश्चिम में मैक्सेंटियस था, जो इटली और रोम पर ही नियंत्रण रखता था। मैक्सेंटियस भी एक हड़पने वाला ही था और उन दोनों के बीच अंतिम टकराव होना तय था। सालों की तैयारी और छोटी मोटी लड़ाइयों के बाद 312 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने अपना सबसे बड़ा और सबसे साहसिक जुआ खेला। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और आल्प्स के पर्वतों को पार करके इटली पर हमला कर दिया। वो सीधे रोम की ओर जा रहा था, अपने दुश्मन के दिल पर वार करने के लिए। उसकी सेना
मैक्सेंटियस की सेना से काफी छोटी थी और वो अपने घर से बहुत दूर दुश्मन के इलाके में लड़ रहा था। हर तरह से यह एक बहुत विशाल जोखिम था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन को शायद यह एहसास हो रहा था कि इस युद्ध को जीतने के लिए उसे सिर्फ अपनी सैन्य प्रतिभा से कुछ ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। उसे किसी विशाल, किसी दिव्य शक्ति के सहारे की जरूरत थी। और वो सहारा उसे एक ऐसे अप्रत्याशित स्रोत से मिलने वाला था जिसकी किसी ने, यहां तक कि शायद खुद कॉन्स्टेंटाइन ने भी कल्पना नहीं की थी। चैप्टर नंबर 3, आसमान में एक निशान। मिल्वियन ब्रिज की वो चमत्कारी युद्ध। अब हम कॉन्स्टेंटाइन के जीवन के और शायद पश्चिमी सभ्यता के इतिहास के उस सबसे महत्वपूर्ण और सबसे नाटकीय क्षण पर आ गए हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है 312 ईस्वी की और कॉन्स्टेंटाइन अपनी सेना के साथ रोम के फाटकों के बाहर खड़ा है। उसका सामना है उसके सबसे प्रमुख प्रतिद्वंद्वी मैक्सेंटियस से, जिसके पास एक विशाल सेना है और रोम शहर की मजबूत दीवारों का सहारा है। कॉन्स्टेंटाइन की सेना छोटी है और वे थके हुए हैं। हर कोई मान रहा था कि यह कॉन्स्टेंटाइन के अंत की शुरुआत है। और यहीं पर उस महान युद्ध से ठीक एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जो आज भी इतिहासकारों और धर्मशास्त्रियों के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बहस का विषय है। कहानी, जैसा कि कॉन्स्टेंटाइन के जीवनीकार यूसेबियस ने हमें बताई है, कुछ इस तरह है। युद्ध से पहले की दोपहर में जब कॉन्स्टेंटाइन अपनी रणनीति के बारे में सोच रहा था, तो उसने अपनी नजरें आसमान की ओर उठाईं और वहां सूरज के ठीक ऊपर उसने प्रकाश का एक क्रॉस का निशान देखा। और उस क्रॉस के साथ ग्रीक भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिसका लैटिन में अनुवाद है इन हॉक सिग्नो विंसेस, और जिसका मतलब होता है इस निशान में तुम जीतोगे। यह देखकर कॉन्स्टेंटाइन और उसकी पूरी सेना हैरान रह गई। यह क्या था? यह कौन सा निशान था? यह किस देवता का संदेश था? उस रात कॉन्स्टेंटाइन को एक सपना आया। सपने में स्वयं ईसा मसीह उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उसे वही क्रॉस का निशान दिखाया और उसे आदेश दिया कि वो इसी निशान को अपनी सेना के ध्वज, अपने मानक के रूप में इस्तेमाल करे और इसी निशान के तहत अपनी युद्ध लड़े। अब यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, क्या यह सच में एक दिव्य, एक चमत्कारी अनुभव था? क्या कॉन्स्टेंटाइन ने सच में आसमान में एक क्रॉस देखा था, या फिर यह सिर्फ एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही प्रतिभाशाली जनरल की एक मनोवैज्ञानिक चाल थी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, जो एक बहुत ही मुश्किल युद्ध लड़ने जा रही थी? या शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। शायद कॉन्स्टेंटाइन ने आसमान में कोई प्राकृतिक घटना, जैसे कि सोलर हेलो, देखी हो और उसके महत्वाकांक्षी और कुछ अंधविश्वासी मन ने उसे एक दिव्य संदेश के रूप में व्याख्यायित कर लिया हो। हम शायद कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो हुआ वो महत्वपूर्ण है। उस सपने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने तुरंत अपने कारीगरों को बुलाया और उन्हें एक नया सैन्य ध्वज बनाने का आदेश दिया। इस ध्वज को लेब्रम कहा गया। इस पर एक लंबे भाले के ऊपर छी रो का निशान बना हुआ था। छी और रो ये ग्रीक भाषा के पहले दो अक्षर हैं जिनसे क्राइस्ट का नाम शुरू होता है। और उसने अपनी सेना के हर सैनिक को आदेश दिया कि वे अपनी ढालों पर भी यही निशान बना लें। अब कॉन्स्टेंटाइन की सेना सिर्फ एक रोमन सेना नहीं थी, वो एक नए, एक ईसाई भगवान के नाम पर लड़ने वाली एक सेना बन गई थी। अगले दिन 28 अक्टूबर 312 ईस्वी को रोम के बाहर टाइबर नदी पर बने मिल्वियन ब्रिज पर दोनों सेनाओं के बीच निर्णायक युद्ध हुई। मैक्सेंटियस ने एक बहुत अहम रणनीतिक गलती की। उसने रोम की सुरक्षित दीवारों के पीछे रहने की बजाय बाहर निकलकर लड़ने का फैसला किया। युद्ध शुरू हुई और कॉन्स्टेंटाइन के सैनिक, जो अब यह विश्वास कर रहे थे कि एक नया, एक शक्तिशाली भगवान उनके साथ है, वे एक अविश्वसनीय साहस और जोश के साथ लड़े। उन्होंने मैक्सेंटियस की सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। भगदड़ में मैक्सेंटियस की सेना अपने ही बनाए हुए एक अस्थायी नावों के पुल पर पीछे हटने लगी। वो पुल उनकी अपनी ही सेना के वजन से टूट गया और हजारों सैनिक नदी में डूब गए और उन्हीं के साथ उनका सम्राट मैक्सेंटियस भी अपने भारी कवच के साथ टाइबर नदी की कीचड़ में डूबकर मर गया। यह कॉन्स्टेंटाइन के लिए एक संपूर्ण और चमत्कारी जीत थी। अगले दिन जब वो विजयी होकर रोम में दाखिल हुआ, तो उसके हाथ में अपने दुश्मन का कटा हुआ सिर नहीं, बल्कि वो लेब्रम का ध्वज था। उसने खुलेआम पूरी दुनिया के सामने अपनी इस जीत का श्रेय किसी रोमन देवता को नहीं,
बल्कि ईसाइयों के भगवान को दिया। यह एक अभूतपूर्व क्षण था। वो धर्म जिसके अनुयायियों को कुछ साल पहले तक इसी रोम की सड़कों पर शेरों के सामने फेंका जा रहा था, आज उसी धर्म का निशान साम्राज्य के नए विजेता के ध्वज पर लहरा रहा था। दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी, लेकिन इस जीत के बाद कॉन्स्टेंटाइन इस नए धर्म के साथ क्या करने वाला था? चैप्टर नंबर 4। जब उत्पीड़न खत्म हुआ, मिलान का ऐतिहासिक आदेश, मिल्वियन ब्रिज की युद्ध में अपनी चमत्कारी जीत के बाद कॉन्स्टेंटाइन अब पूरे पश्चिमी रोमन साम्राज्य का एकमात्र और निर्विवाद शासक था, और उसने अपनी इस जीत का श्रेय खुलेआम ईसाई भगवान को दिया था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने तुरंत ही ईसाई धर्म को साम्राज्य का राजधर्म बना दिया। कॉन्स्टेंटाइन एक बहुत ही चतुर और व्यावहारिक राजनेता था। वो जानता था कि उसका साम्राज्य अभी भी बहुत अधिक संख्या में मूर्ति पूजक है। सेना, सीनेट और कुलीन वर्ग के ज्यादातर लोग अब भी अपने पुराने रोमन देवताओं जैसे कि जुपिटर, मार्स और सोल इन्वेक्टस की पूजा करते थे। किसी भी एक धर्म को तुरंत लागू करना एक और गृहयुद्ध को जन्म दे सकता था। इसलिए 313 ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन ने एक बहुत ही बुद्धिमानी भरा और ऐतिहासिक कदम उठाया। वो पूर्वी साम्राज्य के सम्राट लिसिनियस से मिलान शहर में मिला, और वहां उन दोनों ने मिलकर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया, जिसे आज इतिहास में मिलान का आदेश के नाम से जाना जाता है। यह दस्तावेज पश्चिमी सभ्यता के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि यह धार्मिक स्वतंत्रता की अवधारणा का एक बहुत ही प्रारंभिक और बहुत ही शक्तिशाली बयान है। मिलान का आदेश ने ईसाई धर्म को साम्राज्य का आधिकारिक धर्म नहीं बनाया, जैसा कि अक्सर गलत तरीके से मान लिया जाता है, बल्कि इसने एक कहीं ज्यादा क्रांतिकारी काम किया। इसने साम्राज्य में पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता की घोषणा की। इसने कहा कि अब से रोमन साम्राज्य का हर एक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसे अपनी मर्जी के देवता की पूजा करने की पूरी आजादी होगी। इसने सदियों से चले आ रहे धार्मिक उत्पीड़न, खासकर ईसाइयों के उत्पीड़न को एक ही झटके में आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया। यह आदेश सिर्फ भविष्य के लिए ही नहीं था, इसने अतीत के अन्यायों को भी सुधारने की कोशिश की। इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की कि महान उत्पीड़न के दौरान ईसाई समुदाय से जो भी संपत्ति, चाहे वो उनके चर्च हों, उनकी जमीनें हों या उनका दूसरा सामान हो, जो जब्त कर ली गई थी, उसे तुरंत बिना किसी देरी के उन्हें वापस लौटाया जाना चाहिए। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं था, यह ईसाई चर्च को एक कानूनी और आर्थिक संस्था के रूप में फिर से स्थापित करने का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। तो कॉन्स्टेंटाइन ने ऐसा क्यों किया? क्या यह उसकी अपनी नई नई ईसाई आस्था का परिणाम था, या यह एक बहुत ही चतुर राजनीतिक चाल थी? सच्चाई शायद इन दोनों का एक मिश्रण है। एक तरफ यह स्पष्ट है कि मिल्वियन ब्रिज की जीत के बाद कॉन्स्टेंटाइन का ईसाई भगवान के प्रति एक गहरा व्यक्तिगत झुकाव हो गया था। उसे सच में यह विश्वास हो गया था कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली देवता है जिसने उसे जीत दिलाई है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक राजनेता भी था। उसने यह भी देख लिया था कि ईसाई समुदाय अपने उत्पीड़न के बावजूद एक बहुत ही संगठित, एक बहुत ही अनुशासित और एक बहुत ही तेजी से विकसित होता हुआ समुदाय है। उन्हें अपना दुश्मन बनाए रखने की बजाय उन्हें अपना सहयोगी बनाना साम्राज्य की एकता और स्थिरता के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद था। मिलान का आदेश एक ही समय में एक आस्था का कार्य भी था और एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक भी। इस आदेश के बाद ईसाई धर्म की स्थिति रातों रात बदल गई। कल तक जो एक सताया हुआ एक भूमिगत पंथ था, वो आज अचानक एक कानूनी, एक संरक्षित और यहां तक कि एक फैशनेबल धर्म बन गया था। अब एक ईसाई होना कोई खतरे की बात नहीं थी, बल्कि यह तो सम्राट के करीब आने का एक रास्ता बन गया था। कॉन्स्टेंटाइन ने खुद अपनी शाही खजाने से रोम और दूसरी जगहों पर भव्य और शानदार चर्चों का निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जैसे कि रोम में पुराना सेंट पीटर बेसिलिका और यरूशलेम में होली सेपल्कर का चर्च। उसने पादरियों को टैक्स से छूट और दूसरे कानूनी विशेषाधिकार भी दिए। उसने रविवार को, जो ईसाइयों का पवित्र दिन था, एक आधिकारिक अवकाश का दिन घोषित कर दिया। वो धर्म को आधिकारिक तो नहीं बना रहा था, लेकिन वो उसे अपना पूरा शाही संरक्षण दे रहा था। लेकिन जैसे ही यह नया धर्म जमीन के ऊपर धूप में आया, तो उसके अंदर के गहरे मतभेद और झगड़े भी सामने आने लगे। और कॉन्स्टेंटाइन, जो एक रोमन सम्राट था,
और जिसे एकता और व्यवस्था सबसे ज्यादा पसंद थी, वो अपने इस नए पसंदीदा धर्म को आपस में लड़ते हुए नहीं देख सकता था। चैप्टर नंबर 5। जब ईश्वर पर हुई बहस। नाइसिया की पहली परिषद। ईसाई धर्म को कानूनी आजादी और शाही संरक्षण तो मिल गया था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। अब जब बाहरी उत्पीड़न का डर खत्म हो गया था, तो चर्च के अंदर के पुराने, गहरे, सैद्धांतिक मतभेद पूरी तरह से सतह पर आ गए। चर्च के अलग अलग हिस्सों में बिशप और धर्मशास्त्री ईश्वर, ईसा मसीह और पवित्र आत्मा की प्रकृति को लेकर एक दूसरे के साथ बहुत ही कटु और अक्सर हिंसक बहसों में उलझे हुए थे। और इन सभी बहसों में से जो सबसे विशाल, सबसे विभाजनकारी और सबसे खतरनाक थी, वो थी एरियन विवाद। यह विवाद एरियस नाम के एक बहुत ही लोकप्रिय और करिश्माई पादरी द्वारा शुरू किया गया था, जो अलेक्जेंड्रिया में रहता था। एरियस का शिक्षण यह था कि ईसा मसीह यानी पुत्र, ईश्वर यानी पिता के बराबर नहीं है। उसने तर्क दिया कि पुत्र को पिता ने बनाया था, वो एक रचना है। वो ईश्वर की सबसे पहली और सबसे महान रचना हो सकता है, लेकिन वो पिता की तरह शाश्वत और अनादि नहीं है। एक समय था जब पुत्र का अस्तित्व नहीं था। ये एक बहुत ही तार्किक और सरल लगने वाला विचार था, लेकिन एरियस के इस शिक्षण ने चर्च में एक बहुत विशाल तूफान खड़ा कर दिया। उसके विरोधी, जिनका नेतृत्व अलेक्जेंड्रिया के ही एक और धर्मशास्त्री अथानासियस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यह एक भयानक विधर्म है। उनका तर्क था कि अगर पुत्र एक रचना है, तो फिर वो पूरी तरह से दिव्य नहीं हो सकता, और अगर वो पूरी तरह से दिव्य नहीं है, तो फिर वो मानवता का उद्धार कैसे कर सकता है। उनके लिए पुत्र और पिता एक ही पदार्थ के, एक ही सार के और एक ही साथ शाश्वत हैं। यह ट्रिनिटी के उस रहस्य का केंद्र था जिसे चर्च अभी भी परिभाषित करने की कोशिश कर रहा था। यह कोई छोटी मोटी अकादमिक बहस नहीं थी। यह पूरे साम्राज्य में, सड़कों पर, बाजारों में एक बहुत विशाल और बहुत ही भावुक मुद्दा बन गया था। लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, दंगे हो रहे थे, और चर्च टूटने की कगार पर पहुंच गया था। और यह सब कुछ देखकर सम्राट कॉन्स्टेंटाइन बहुत ज्यादा चिंतित और नाराज हो गया। कॉन्स्टेंटाइन खुद कोई बहुत महान धर्मशास्त्री नहीं था। उसे इन सूक्ष्म सैद्धांतिक बहसों की शायद कोई खास परवाह नहीं थी, लेकिन वो एक रोमन सम्राट था, और एक रोमन सम्राट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी एकता और व्यवस्था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो धर्म, जिसे वो अपने साम्राज्य को एक साथ जोड़ने का एक जरिया बनाना चाहता था, वो खुद ही फूट और अव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कारण बन रहा हो। इसलिए कॉन्स्टेंटाइन ने एक ऐसा कदम उठाया जो पहले किसी सम्राट ने नहीं उठाया था। उसने फैसला किया कि वो इस मामले को खुद अपने हाथों में लेगा। 325 ईस्वी में उसने रोमन साम्राज्य के कोने कोने से सभी ईसाई बिशपों को नाइसिया नाम के एक शहर में, यानी जो आज के तुर्की में है, एक बहुत विशाल परिषद में भाग लेने के लिए बुलाया। यह इतिहास की पहली विश्वव्यापी परिषद थी। कॉन्स्टेंटाइन ने इन सभी बिशपों के आने जाने का पूरा खर्चा शाही खजाने से उठाया, और उसने खुद अपने पूरे शाही वैभव के साथ इस परिषद का उद्घाटन किया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। वो बिशप, जिनमें से कई ने कुछ ही साल पहले उत्पीड़न के दौरान अपनी आस्था के लिए यातनाएं सही थीं, जिनके शरीरों पर जलने और कोरे खाने के निशान थे, वे आज सम्राट के मेहमान बनकर उसी रोमन साम्राज्य के खर्च पर एक शाही महल में बैठे थे। और सम्राट खुद, जो अब तक बपतिस्मा भी नहीं लिया था, वो उन्हें उनके अपने धर्म के सबसे गहरे सवालों पर बहस करने के लिए कह रहा था। यह एक अविश्वसनीय और अभूतपूर्व क्षण था। कॉन्स्टेंटाइन का लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। बहस करो, झगड़ा करो, लेकिन अंत में एक फैसले पर पहुंचो। एक ऐसा फैसला जिसे पूरा चर्च मानेगा। वो चर्च के अंदर एकता चाहता था, और वो उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी शाही शक्ति का इस्तेमाल करने को तैयार था। हफ्तों की गहन और अक्सर बहुत ही कटु बहसों के बाद उस परिषद का नतीजा क्या निकला, और उस नतीजे ने ईसाई धर्म को और पूरी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चैप्टर नंबर 6। दुनिया का नया केंद्र, कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण। नाइसिया की परिषद ईसाई धर्म को एक एकीकृत सिद्धांत देने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन की महत्वाकांक्षाएं सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं थीं। वो अपने साम्राज्य को एक नई, एक भौतिक और एक प्रतीकात्मक राजधानी भी देना चाहता था। पुराना रोम अपनी सारी शान
और अपने सारे इतिहास के बावजूद कॉन्स्टेंटाइन के लिए कई समस्याओं से भरा हुआ था। पहली बात, वो भौगोलिक रूप से साम्राज्य के केंद्र में नहीं था, जो अब पूरब की ओर खिसक चुका था। दूसरी बात, रोम पुराने मूर्ति पूजक अभिजात वर्ग का एक बहुत ही मजबूत जगह था। वहां के सीनेटर अब भी पुराने देवताओं में विश्वास करते थे और कॉन्स्टेंटाइन के इस नए ईसाई झुकाव को शक की नजर से देखते थे। रोम का हर कोना, हर मंदिर, हर स्मारक पुराने मूर्ति पूजक अतीत की याद दिलाता था। कॉन्स्टेंटाइन को एक नई शुरुआत चाहिए थी, एक नया रोम जो पूरी तरह से उसका अपना हो और जो उसके नए ईसाई साम्राज्य का केंद्र बन सके। और इस नई राजधानी के लिए उसने एक ऐसी जगह चुनी जो सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक हर दृष्टिकोण से शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक थी। यह जगह थी बोस्पोरस जल मरुमध्य के किनारे बसा हुआ एक पुराना ग्रीक शहर, बाइजेंटियम। यह वो जादुई बिंदु था जहां यूरोप और एशिया मिलते थे। यहां से कोई भी शासक यूरोप और एशिया दोनों के बीच के व्यापार मार्गों को और काला सागर और भूमध्य सागर के बीच के समुद्री मार्गों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। यह एक ऐसी जगह थी जिसकी रक्षा करना बहुत आसान था, क्योंकि यह तीन तरफ से पानी से घिरी हुई थी। 324 ईस्वी में अपने आखिरी प्रतिद्वंद्वी लिसिनियस को हराकर पूरे रोमन साम्राज्य का एकमात्र सम्राट बनने के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया। उसने अपने साम्राज्य के सबसे अच्छे वास्तुकारों, इंजीनियरों और कारीगरों को इकट्ठा किया और सिर्फ 6 सालों के एक अविश्वसनीय रूप से छोटे समय में उन्होंने एक पुराने साधारण शहर को दुनिया के सबसे भव्य और सबसे शानदार शहरों में से एक में बदल दिया। उन्होंने चौड़ी सड़कें बनाई, एक विशाल हिप्पोड्रोम यानी रथों की दौड़ का स्टेडियम बनाया, नए फोरम, नए महल और नई शहर की दीवारें बनवाई। लेकिन जो चीज इस शहर को पुराने रोम से सबसे ज्यादा अलग बनाती थी, वो थी इसका चरित्र। यह एक ईसाई राजधानी के रूप में बनाया गया था। जहां रोम पुराने मूर्ति पूजक मंदिरों से भरा हुआ था, वहीं कॉन्स्टेंटिनोपल भव्य और शानदार चर्चों से भरा हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य के कोने कोने से ईसाई अवशेषों और कलाकृतियों को इकट्ठा करके इस नए शहर में लाया। उसने पुराने रोम के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्मारकों की नकल भी यहां बनवाई, ये दिखाने के लिए कि यही अब असली नया रोम है। 11 मई 330 ईस्वी को एक बहुत ही भव्य समारोह के साथ इस नए शहर का उद्घाटन किया गया और इसका नाम रखा गया कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कॉन्स्टेंटाइन का शहर। यह कॉन्स्टेंटाइन के जीवन का और रोमन इतिहास का एक और बहुत विशाल और युगांतकारी क्षण था। इस एक कदम ने रोमन साम्राज्य के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को हमेशा के लिए पश्चिम से पूरब की ओर स्थानांतरित कर दिया। इस फैसले के परिणाम बहुत ही दूरगामी और बहुत ही गहरे थे। जबकि पश्चिमी रोमन साम्राज्य अगले 150 सालों में बर्बर आक्रमणों के दबाव में आकर गिर जाएगा, वहीं यह पूर्वी साम्राज्य, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी, वो अगले 1000 सालों से भी ज्यादा समय तक जीवित रहेगा। यही पूर्वी रोमन साम्राज्य आज के इतिहासकारों द्वारा बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है और इसने अपने 1000 साल के लंबे जीवन काल में ग्रीक ज्ञान, रोमन कानून और ईसाई धर्म को उस अंधकार युग में संरक्षित रखा जो पश्चिमी यूरोप पर छाया हुआ था। कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण कॉन्स्टेंटाइन की दूरदृष्टि का सबसे विशाल प्रमाण है। उसने यह समझ लिया था कि साम्राज्य का भविष्य पश्चिम में नहीं बल्कि पूरब में है। उसने एक ऐसा शहर बनाया जो न सिर्फ एक राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, बल्कि वो एक नई ईसाई रोमन सभ्यता का भी दिल था। लेकिन जिस समय कॉन्स्टेंटाइन यह नई शानदार दुनिया बना रहा था, उसी समय उसके अपने ही परिवार के अंदर, उसके अपने ही महल में एक बहुत ही अंधेरा और बहुत ही खूनी नाटक खेला जा रहा था। एक ऐसा नाटक जो उसकी महान उपलब्धियों पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा छोड़ जाएगा। चैप्टर नंबर 7, एक सम्राट का अंधेरा पक्ष। जब एक पिता ने बेटे की जान ले ली, अब तक हमने कॉन्स्टेंटाइन को एक महान सैन्य विजेता, एक दूरदर्शी राजनेता और ईसाई धर्म के एक रक्षक के रूप में देखा है। ये एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक तस्वीर है। लेकिन इतिहास और इंसान कभी भी सिर्फ काले और सफेद नहीं होते। हर महान व्यक्ति के जीवन में कुछ अंधेरे कोने, कुछ अनसुलझे रहस्य भी होते हैं। और कॉन्स्टेंटाइन के जीवन का सबसे अंधेरा
सबसे रहस्यमयी और सबसे दुखद अध्याय है 326 ईस्वी की घटनाएं, जब उसने कुछ ही महीनों के अंतराल में अपने ही सबसे बड़े बेटे और अपनी ही पत्नी दोनों को बेरहमी से मरवा दिया। उसका सबसे बड़ा बेटा था क्रिस्पस। क्रिस्पस कॉन्स्टेंटाइन की पहली पत्नी या रखैल मिनर्विना से पैदा हुआ था। वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली, एक बहुत ही लोकप्रिय और एक बहुत ही काबिल युवा सैन्य कमांडर था। उसने अपने पिता के लिए कई कोई सारी लड़ाइयां जीती थीं और हर कोई उसे ही कॉन्स्टेंटाइन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता था। वो साम्राज्य की उम्मीद था। और फिर 326 ईस्वी में अचानक, बिना किसी स्पष्ट कारण के, कॉन्स्टेंटाइन ने अपने इसी होनहार बेटे को गिरफ्तार करने और उसे फांसी देने का आदेश दे दिया। यह एक बहुत ही चौंकाने वाली और समझ से परे घटना थी। पूरे साम्राज्य में दहशत फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक पिता अपने ही इतने काबिल बेटे के साथ ऐसा क्यों कर सकता है। और यह भयावहता यहीं खत्म नहीं हुई। क्रिस्पस की मौत के कुछ ही समय बाद कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी और उस समय की वर्तमान पत्नी महारानी फॉस्टा को भी मरवा दिया। फॉस्टा, जो कि कॉन्स्टेंटाइन के पुराने प्रतिद्वंद्वी मैक्सिमियन की बेटी थी और जिसके अपने 3 बेटे थे जो साम्राज्य के वारिस थे, उसे कहा जाता है कि एक बहुत ही गर्म, भाप से भरे हुए स्नान गृह में बंद करके दम घुटने से मार दिया गया था। तो उस एक साल में आखिर हुआ क्या था? वो कौन सी भयानक वजह थी जिसने एक सम्राट को अपने ही बेटे और अपनी ही पत्नी का हत्यारा बना दिया? प्राचीन इतिहासकार हमें इस पर कोई एक निश्चित जवाब नहीं देते। वे भी अंधेरे में ही टटोल रहे थे और उनके द्वारा बताई गई कहानियां एक बहुत ही घिनौने और दुखद पारिवारिक नाटक की ओर इशारा करती हैं। सबसे प्रसिद्ध और सबसे व्यापक रूप से मानी जाने वाली कहानी जिसे बाद के इतिहासकारों ने बताया, वो कुछ इस तरह है। कहा जाता है कि फॉस्टा, जो अपने ही बेटों को साम्राज्य का एकमात्र वारिस बनाना चाहती थी, वो अपने सौतेले बेटे क्रिस्पस की अधिक होती हुई लोकप्रियता से बहुत ज्यादा जलती थी। उसने क्रिस्पस से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। उसने कॉन्स्टेंटाइन से जाकर यह झूठी शिकायत की कि क्रिस्पस ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। कॉन्स्टेंटाइन, जो शायद पहले से ही अपने लोकप्रिय बेटे से कुछ असुरक्षित महसूस करने लगा था और जिसका अपना स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और शक्की था, उसने अपनी पत्नी की इस कहानी पर विश्वास कर लिया और अपने सम्मान और अपने गुस्से की आग में जलते हुए उसने बिना किसी उचित जांच या मुकदमे के तुरंत अपने बेटे को मौत की सजा दे दी। लेकिन बाद में जब कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना ने, यानी जो अपने पोते क्रिस्पस को बहुत प्यार करती थीं, उसे यह सबूत दिए कि फॉस्टा ने झूठ बोला था और शायद फॉस्टा खुद ही क्रिस्पस के प्रति आकर्षित थी, और जब उसने उसे मना कर दिया तो उसने यह झूठा आरोप लगाया, तब कॉन्स्टेंटाइन को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ और अपने किए पर पश्चाताप और क्रोध में उसने फिर फॉस्टा को भी वही भयानक मौत दी। ये कहानी कितनी सच है हम कभी नहीं जान पाएंगे। कुछ और सिद्धांत भी हैं। हो सकता है कि क्रिस्पस सच में अपने पिता के खिलाफ कोई राजनीतिक साजिश रच रहा हो, लेकिन जो भी सच्चाई हो, यह घटना हमें उस कॉन्स्टेंटाइन से मिलवाती है जो महान नहीं बल्कि एक बहुत ही दोषपूर्ण और खतरनाक इंसान भी था। यह हमें दिखाती है कि एक रोमन सम्राट की पूर्ण अनियंत्रित शक्ति कितनी भयानक हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि एक इंसान, चाहे वो कितना भी महान या कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, वो भी ईर्ष्या, शक और क्रोध जैसी सामान्य मानवीय कमजोरियों का शिकार हो सकता है। और जब एक शक्तिशाली व्यक्ति इन भावनाओं का शिकार होता है, तो उसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी होते हैं। यह घटना कॉन्स्टेंटाइन के बाकी के जीवन पर एक बहुत ही भारी परछाई की तरह बनी रही और शायद इसी घटना के पश्चाताप ने उसे अपने जीवन के अंत में और भी ज्यादा धर्म की ओर धकेला। चैप्टर नंबर 8, एक सम्राट का बपतिस्मा। एक जीवन का अंत, एक विरासत की शुरुआत। अपने बेटे और अपनी पत्नी की रहस्यमयी और क्रूर मौतों के बाद कॉन्स्टेंटाइन ने अपने साम्राज्य पर अगले एक दशक तक अकेले ही शासन किया। वो एक बहुत ही ऊर्जावान और एक बहुत ही प्रभावी सम्राट था। उसने सेना में सुधार किए, उसने प्रशासन को और भी ज्यादा केंद्रीकृत बनाया और उसने अपने नए शानदार शहर कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण जारी रखा। उसने ईसाई धर्म को अपना संरक्षण देना भी जारी रखा और चर्च को और भी ज्यादा शक्ति और भी ज्यादा धन दौलत प्रदान की। लेकिन उसके जीवन के उस आखिरी दशक में
हमें एक ऐसा सम्राट दिखाई देता है जो शायद अपनी ही नश्वरता और अपने किए हुए पापों के बोझ को लेकर और भी ज्यादा सचेत हो गया था। कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी पूरी जिंदगी ईसाई धर्म का सबसे महान संरक्षक और प्रवर्तक होने के बावजूद खुद कभी भी औपचारिक रूप से ईसाई धर्म को नहीं अपनाया था। उसने बपतिस्मा नहीं लिया था, जो कि ईसाई बनने की एक अनिवार्य रस्म है। यह आज हमें बहुत अजीब लग सकता है। वो इंसान जिसने चर्च को इतनी शक्ति दी, वो खुद ही चर्च का सदस्य क्यों नहीं था? इसके कई संभावित कारण हैं। एक बहुत ही व्यावहारिक राजनीतिक कारण यह था कि वो पूरे साम्राज्य का सम्राट था, जिसमें अब भी बहुत अधिक संख्या में मूर्ति पूजक थे। एक औपचारिक रूप से ईसाई सम्राट बनकर वो शायद अपनी आधी प्रजा को खुद से दूर कर देता। वो पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस का पुराना रोमन पद भी धारण किए हुए था, जो कि रोमन मूर्ति पूजक धर्म का सबसे महान पुरोहित होता था। वो एक ही समय में दोनों दुनियाओं में अपना पैर रखना चाहता था, लेकिन एक और ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा धार्मिक कारण भी था। उस समय बहुत सारे ईसाइयों का यह मानना था कि बपतिस्मा एक व्यक्ति के जीवन के सारे पापों को, अतीत के सभी पापों को एक ही बार में धो देता है। इसलिए बहुत सारे लोग, खासकर वो लोग जिनकी जिंदगी हिंसा और मुश्किल नैतिक चुनावों से भरी हुई थी, जैसे कि सैनिक और सम्राट, वे अपने बपतिस्मा को जानबूझकर अपनी मृत्यु शैया तक के लिए टाल देते थे। उनकी सोच यह थी कि वे अपनी पूरी जिंदगी जी लें और फिर अंत में मरने से ठीक पहले बपतिस्मा लेकर अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करके ईश्वर के पास जाएं। यह एक तरह का आध्यात्मिक बीमा था और ऐसा लगता है कि कॉन्स्टेंटाइन भी इसी विचार में विश्वास करता था। वो जानता था कि एक रोमन सम्राट के रूप में उसे कई ऐसे काम करने पड़े हैं और शायद आगे भी करने पड़ेंगे जो ईसाई नैतिकता के अनुसार पाप माने जाएंगे, जैसे कि युद्ध लड़ना या लोगों को मौत की सजा देना या शायद अपने ही बेटे को मरवाना। और इस तरह 337 ईस्वी में जब कॉन्स्टेंटाइन लगभग 65 साल का था और वो फारसियों के खिलाफ एक और सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था, तो वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। जब उसे यह एहसास हो गया कि उसका अंत अब निकट है, तो उसने फैसला किया कि अब बपतिस्मा लेने का समय आ गया है। उसे निकोमेडिया शहर के पास एक विला में ले जाया गया। वहां उसने पारंपरिक बैंगनी शाही वस्त्रों को त्याग दिया और एक साधारण सफेद बपतिस्मा का वस्त्र धारण कर लिया और अपनी मृत्यु शैया पर उसने यूसेबियस ऑफ निकोमेडिया नामक एक बिशप के हाथों, जो एरियनवाद की ओर झुकाव रखता था, बपतिस्मा ग्रहण किया और उसके कुछ ही समय बाद उसी सफेद वस्त्रों में उसकी मृत्यु हो गई। कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु के साथ ही रोमन इतिहास का एक बहुत विशाल और बहुत ही युगांतकारी अध्याय समाप्त हो गया। उसने एक ऐसे साम्राज्य को विरासत में पाया था जो बंटा हुआ था, जो गृह युद्धों से थक चुका था और जिसका कोई एक स्पष्ट धार्मिक चरित्र नहीं था। और वो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो यानी कम से कम सैद्धांतिक रूप से एक सम्राट के अधीन एकीकृत था, जिसकी एक नई शानदार राजधानी थी और जिसने अपनी आत्मा को एक नए और भविष्य में दुनिया के सबसे प्रमुख धर्म के साथ जोड़ लिया था। लेकिन उसकी मौत ने भी उसकी जिंदगी की तरह ही एक बहुत अहम सवाल और एक बहुत अहम विवाद पीछे छोड़ दिया। और वो सवाल था, कॉन्स्टेंटाइन असल में था कौन? क्या वो एक सच्चा, एक समर्पित ईसाई था जिसे सच में एक दिव्य दृष्टि मिली थी और जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस दृष्टि को पूरा करने में लगा दी? या फिर वो एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही निर्दयी और एक बहुत ही अवसरवादी राजनेता था, जिसने यह देख लिया था कि ईसाई धर्म भविष्य की लहर है और उसने उस लहर पर सवार होकर अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए धर्म का एक बहुत ही कुशलता से इस्तेमाल किया? चैप्टर नंबर 9, एक संत या एक चतुर राजनेता, कॉन्स्टेंटाइन की जटिल विरासत। अब जब हम कॉन्स्टेंटाइन के जीवन की पूरी कहानी को देख चुके हैं, तो हम उस सबसे अहम और सबसे स्थायी सवाल पर आते हैं जो इतिहासकारों को सदियों से विभाजित करता आया है। कॉन्स्टेंटाइन का असली मकसद क्या था? उसकी विरासत इतनी विशाल और इतनी जटिल है कि उसे किसी एक सरल खांचे में फिट करना लगभग असंभव है। उसे समझने की कोशिश में मोटे तौर पर दो विशाल और एक दूसरे के विरोधी दृष्टिकोण सामने आते हैं। पहला दृष्टिकोण है श्रद्धालु का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार कॉन्स्टेंटाइन एक सच्चा और ईमानदार धर्मांतरित था। मिल्वियन ब्रिज पर उसे जो अनुभव हुआ, वो एक वास्तविक, एक जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक अनुभव था और उसके बाद के सारे काम
चाहे वो मिलान का आदेश हो, चर्चों का निर्माण हो या नाइसिया की परिषद हो, वो सब उसी की गहरी और अधिक होती हुई ईसाई आस्था का ही एक स्वाभाविक परिणाम थे। इस नजरिए से कॉन्स्टेंटाइन का राजनीति पर प्रभाव उसके धार्मिक विश्वासों का एक साइड इफेक्ट था, न कि उसका मुख्य मकसद। यूसेबियस जैसे प्राचीन ईसाई इतिहासकारों ने उसे इसी रूप में चित्रित किया है, एक ऐसे नए मूसा के रूप में जिसे ईश्वर ने खुद अपने लोगों को उत्पीड़न से मुक्त करने और अपने चर्च को स्थापित करने के लिए चुना था। यह दृष्टिकोण कॉन्स्टेंटाइन को एक संत के रूप में देखता है। दूसरा और आधुनिक इतिहासकारों के बीच ज्यादा प्रचलित दृष्टिकोण है राजनीतिज्ञ का दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण कॉन्स्टेंटाइन को एक बहुत ही चतुर, एक बहुत ही व्यावहारिक और अक्सर एक बहुत ही निर्दयी और अवसरवादी शासक के रूप में देखता है। इस नजरिए से उसका धर्मांतरण एक सच्चा हृदय परिवर्तन कम और एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक ज्यादा था। इस तर्क के अनुसार कॉन्स्टेंटाइन ने यह बहुत ही जल्दी और बहुत ही स्पष्ट रूप से देख लिया था कि ईसाई धर्म अपनी मजबूत संगठन, अपनी अटूट आस्था और अपनी तेजी से अधिक होती हुई संख्या के कारण रोमन साम्राज्य का भविष्य है। पुराने मरते हुए मूर्ति पूजक धर्मों में वो गोंद नहीं था जो इस विशाल और बंटे हुए साम्राज्य को एक साथ जोड़ सके। ईसाई धर्म में वो क्षमता थी। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपनाया नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल किया। उसने ईसाई भगवान को अपने व्यक्तिगत संरक्षक के रूप में चुना, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे रोमन सम्राट जुपिटर या अपोलो को चुनते थे। उसने ईसाई समुदाय का समर्थन हासिल किया, जो उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक बहुत महत्वपूर्ण बढ़त दे गया। उसने चर्च को अपने शाही नियंत्रण में ले लिया, जैसा कि नाइसिया की परिषद में दिखा, और उसे अपनी शाही सत्ता को मजबूत करने और साम्राज्य में एकता लाने का एक बहुत ही शक्तिशाली औजार बना लिया। इस नजरिए से कॉन्स्टेंटाइन के धार्मिक कार्य उसकी राजनीतिक रणनीति का ही एक हिस्सा थे। वे उसके बेटे और पत्नी की हत्या जैसे कामों को भी एक ऐसे क्रूर रोमन सम्राट के स्वाभाविक कार्यों के रूप में देखते हैं जिसके लिए सत्ता ही अंतिम सत्य थी। तो इन दोनों में से कौन सी तस्वीर सही है? क्या वो एक संत था या एक चतुर राजनेता? सच्चाई शायद हमेशा की तरह इन दोनों चरम सीमाओं के बीच में कहीं ज्यादा जटिल और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। शायद हमें यह या का चुनाव करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों यह संभव नहीं है कि कॉन्स्टेंटाइन दोनों ही था? क्यों यह संभव नहीं है कि वो एक ऐसा महत्वाकांक्षी राजनेता था जिसे सच में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी हुआ था? हो सकता है कि मिल्वियन ब्रिज पर उसे सच में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिसने उसे यह विश्वास दिला दिया हो कि ईसाई भगवान शक्तिशाली हैं और उसके पक्ष में हैं। और एक व्यावहारिक रोमन की तरह उसने उस शक्तिशाली देवता का पक्ष लेने का फैसला कर लिया। और फिर जैसे जैसे वो इस नए धर्म के संपर्क में आता गया, जैसे जैसे उसने इसके सिद्धांतों को और इसके लोगों को जाना, उसकी यह शुरुआती कुछ अंधविश्वासी आस्था एक ज्यादा गहरी और ज्यादा व्यक्तिगत प्रतिबद्धता में बदल गई हो। इंसान का मन कोई सरल एक आयामी चीज नहीं है। हम एक ही समय में महत्वाकांक्षी भी हो सकते हैं और आध्यात्मिक भी। हम एक ही समय में चतुर भी हो सकते हैं और सच्चे भी। शायद कॉन्स्टेंटाइन की असली प्रतिभा इसी में थी कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और अपने उभरते हुए धार्मिक विश्वासों को एक ही एकल और अविश्वसनीय रूप से सफल परियोजना में मिलाने में कामयाब रहा। और वो परियोजना थी एक ईसाई रोमन साम्राज्य का निर्माण। उसके इरादे चाहे जो भी रहे हों, उसके कर्मों का जो परिणाम हुआ वो निर्विवाद है। उसने इतिहास के एक नए युग का दरवाजा खोल दिया था। चैप्टर नंबर 10, एक नए युग का निर्माता, कॉन्स्टेंटाइन की अमर विरासत। अब हम कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट की इस महाकाव्यात्मक जीवन यात्रा के अंत पर हैं। तो अंत में हम उसकी विरासत को कैसे आंक सकते हैं? उसका प्रभाव इतना विशाल और इतना दूरगामी है कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसने उस दुनिया की नींव रखी जिसमें हम आज भी रहते हैं। उसकी विरासत को हम 3 मुख्य क्षेत्रों में देख सकते हैं। उसकी पहली और सबसे स्पष्ट विरासत है ईसाई धर्म के लिए। कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म का भाग्य हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक ऐसे धर्म को जो उसके शासनकाल की शुरुआत में एक छोटा, एक सताया हुआ और एक अवैध पंथ था, उसे रोमन साम्राज्य का सबसे पसंदीदा और सबसे शक्तिशाली धर्म बना दिया। उसके संरक्षण के बिना
यह लगभग निश्चित है कि ईसाई धर्म कभी भी दुनिया का सबसे प्रमुख धर्म नहीं बन पाता। उसने चर्च को सिर्फ उत्पीड़न से ही नहीं बचाया, उसने उसे धन, शक्ति और एक संस्थागत ढांचा भी दिया, जिसने उसे आने वाली सदियों में जीवित रहने और फलने फूलने में मदद की। उसने चर्च और राज्य के बीच एक ऐसा गहरा रिश्ता भी बनाया जो अगले 1000 सालों तक पश्चिमी सभ्यता को परिभाषित करने वाला था। इस रिश्ते के अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम हुए, लेकिन यह निर्विवाद है कि आज का ईसाई धर्म जैसा हम उसे जानते हैं, वो बिना कॉन्स्टेंटाइन के वैसा नहीं होता। उसकी दूसरी मुख्य विरासत है रोमन साम्राज्य के लिए। पुराने इतिहासकारों का मानना था कि कॉन्स्टेंटाइन ने रोम को छोड़कर और ईसाई धर्म को अपनाकर रोमन साम्राज्य को कमजोर कर दिया। लेकिन आज के ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि उसने असल में साम्राज्य को एक नई जिंदगी दी। उसने अपनी नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल का निर्माण करके साम्राज्य के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सुरक्षित पूर्वी हिस्से में स्थानांतरित कर दिया। और इसी के कारण जब पश्चिमी साम्राज्य 5वीं सदी में ढह गया, तो पूर्वी साम्राज्य यानी बाइजेंटाइन साम्राज्य अगले 1000 सालों तक फलता फूलता रहा। उसने साम्राज्य को एक नई एकीकृत विचारधारा यानी ईसाई धर्म भी दी, जिसने उसे अपनी आंतरिक एकता को बनाए रखने में मदद की। और उसकी तीसरी और सबसे व्यापक विरासत है पश्चिमी सभ्यता के लिए। कॉन्स्टेंटाइन उस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण के केंद्र में खड़ा है जब शास्त्रीय दुनिया यानी ग्रीक और रोमन दुनिया मध्ययुगीन दुनिया में बदल रही थी। वो उस प्रक्रिया का सबसे विशाल उत्प्रेरक था। उसने रोमन साम्राज्य की प्रशासनिक और कानूनी शक्ति को ईसाई चर्च की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति के साथ मिला दिया। और इसी रोमन ईसाई संश्लेषण से उस सभ्यता का जन्म हुआ जिसे हम ईसाई जगत या मध्ययुगीन यूरोप कहते हैं। आज के हमारे कानून, हमारी नैतिकता, हमारी कला और हमारी राजनीतिक संस्थाएं, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं उसी दुनिया में हैं जिसे कॉन्स्टेंटाइन ने बनाने में मदद की थी। अंत में कॉन्स्टेंटाइन हमें नेतृत्व, परिवर्तन और विश्वास की शक्ति के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली सबक सिखाता है। वो हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेला व्यक्ति सही समय पर, सही जगह पर और एक साहसिक दृष्टि के साथ इतिहास की धारा को मोड़ सकता है। उसकी कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि महानता अक्सर नैतिक रूप से जटिल और विरोधाभासी होती है। वो एक ही समय में एक संत भी हो सकता है और एक पापी भी, एक मुक्तिदाता भी और एक अत्याचारी भी। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट अपनी सभी जटिलताओं और अपने सभी अंतर्विरोधों के साथ इतिहास के उन गिने चुने लोगों में से एक है जिनके बारे में हम ये सच में कह सकते हैं, उसके बाद दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रही। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक जीवनी के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक व्यक्ति का विश्वास और दूरदृष्टि पूरी दुनिया के इतिहास को एक नई दिशा दे सकती है, और कैसे सत्ता और धर्म का रिश्ता हमारी सभ्यता को आकार देता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। ये ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे महत्वपूर्ण और साहसिक फैसले लें, कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी अवसरों को पहचानें, कैसे विश्वास की शक्ति को समझें और कैसे एक लीडर की तरह दूरगामी परिणाम के बारे में सोचें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर अपनी और अपने आसपास की दुनिया को बदलने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ,
अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।